हर हर महादेव मित्रों, बाबा की कृपा आप सब पर बनी रहे। सबसे पहले मैं कामना करता हूँ कष्ट दूर हों और मैं स्वागत भी करता हूँ अपने बेहद खास कार्यक्रम रत्नोपचार में। और आप सभी लोग इसे इतना प्रेम दे रहे हैं, आप लोग सभी इतना फॉलो कर रहे हैं, मुझे इस बात की बेहद खुशी है। देखिए, ज्ञान कहते हैं कि कैसी चीज़ है, बांटने से बढ़ता है। ज्ञान को कभी भी रखने से बढ़ाया नहीं जा सकता, हमेशा बांटने से बढ़ाया जाता है। तो मेरा भी यही प्रयास है, मैं अपने ज्ञान से आपका कल्याण करूं और मैं आपके काम आऊँ। चलिए, ओम नमः शिवाय। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आज के दिन की शुरुआत हम भगवान श्री गणेश से कामना करते हैं कि जो आज हम एक पत्रिका चेक करेंगे, जो आज एक कुंडली चेक करेंगे, जो थोड़ी सी जानकारी आपको बेसिक कुछ हम आपको जानकारी देंगे, वो आपके काम आए। चलिए, ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम बेसिक बात करेंगे। कुछ हम अपने घर में जो हम नहीं करते हैं, प्रतिदिन हमें जो घर के अंदर कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, और उसके पश्चात एक हम जन्म कुंडली है जो आपके माध्यम से भिजवाई जाती हैं, तो एक हम पत्रिका उसमें से चेक करेंगे। बेसिक बात क्या है, देखिए, हम प्रतिदिन सुबह अपने घर में उठते हैं, उठने के पश्चात प्रतिदिन की क्रियाएं उसे फॉलो करते हैं, लेकिन कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं करते हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि प्रतिदिन आप जब सुबह डेली सो के उठते हैं तो आपको धरती माँ को प्रणाम जरूर करना चाहिए, क्योंकि मैंने ये देखा है कि अब हम सुबह उठते तो हैं लेकिन धरती माँ को प्रणाम नहीं करते हैं। हो सकता है कि आप फ्लैट में रहते हो, आपका 19वां फ्लैट हो, आपका 20वां फ्लैट हो, तो निर्भर नहीं करता कि आपको ज़मीन में आकर ही उसको स्पर्श करना होगा। तो आप सोचते हैं कि यहाँ से 18वीं मंजिल से नीचे जाएंगे तब जाके धरती माँ को स्पर्श करेंगे। तो मेरा उसमें यही कहना है कि आप जिस फ्लोर से रहते हैं उससे मतलब नहीं होता। आप अपने सुबह बेड पर सोते हैं, जिस पे भी आपका सोने की व्यवस्था है, आप सुबह जब सो के उठते हैं तो मेरे हिसाब से आपको धरती माँ को स्पर्श करना चाहिए, उनका नमन करना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से कहीं ना कहीं हमारे जीवन में काफ़ी जो ग्रह होते हैं जिनका संतुलन हमारे जीवन से बिगड़ जाता है, या कई हमारे जीवन के हमारी हर मानव के शरीर में चक्रों का वास होता है, हमारे शरीर में 7 चक्रों का वास होता है, तो उन चक्रों का संतुलन भी ठीक होता है। तो हमें प्रतिदिन उठकर कहीं ना कहीं भूमि माँ को प्रणाम करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे जो बॉडी के अंदर 7 चक्र होते हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा सुधार पाया जाता है। और हम क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, अपनी जो डेली की क्रिया उसमें लग जाते हैं, धरती माँ को प्रणाम नहीं करते हैं। मात्र धरती माँ को प्रणाम करने से भी हम अपनी बॉडी के 7 चक्रों को संतुलित कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से आप जब सुबह उठते हैं तो आपको धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए। देखिए, कितना समय दिया आपने, आप सुबह उठे, आपने पैर जमीन पर रखने से पहले आप फ्लोर पे रहते हैं या आप ज़मीन पे ही आपका पैर आ रहा है, आपने कितना कार्य किया। केवल आपने धरती माँ को टच करके आपने माथे से लगाना है और नमन करना है, भूमि नमो। तो ये इतना मात्र करने से आपका ग्रहों का जो चक्र होता है उसमें संतुलन पाया जाता है। तो इतना कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। और अब हम एक कुंडली है उसको हम लेंगे, और हम कोशिश ये भी कर रहे हैं, आप लोगों के मैसेज होता है कि गुरुजी हम वीडियो कॉल के द्वारा आपसे बात करना चाहते हैं या हम डायरेक्ट आपसे बात करना चाहते हैं, तो आगे चल के आपके लिए ये सुविधा हम शुरू हो जाएगी कि आप लोग डायरेक्ट वीडियो कॉल आप कर सकते हैं। वीडियो कॉल में हमें देख भी सकते हैं और अपनी कुंडली के बारे में भी सुन सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ आपको आने वाले समय में मिल जाएंगी। अभी हम ये पत्रिका है इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे, और केवल इसमें यही नहीं कि जिसकी पत्रिका है उसको ही इसको सुनना चाहिए, क्योंकि इस तरह की पत्रिका हमारी भी हो सकती है, मंगल की स्थिति ऐसी हमारी कुंडली में भी हो सकती है। तो जो भी इस व्यक्ति इस पत्रिका को सुन रहा है या जिसकी ये पत्रिका है वो सुन रहा है, तो उस व्यक्ति को ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए और इनमें जो ग्रहों की स्थिति है उसको समझना चाहिए। कहीं ऐसी स्थिति हमारे ग्रह के अंदर तो नहीं है, तो उसके लिए आप अपनी पत्रिका को चेक करा सकते हैं किसी भी ज्योतिष के माध्यम से। चलिए, तो अब हमारे पास जो डिटेल है वो महेश जी की है। इनका नाम है महेश पटेल, और इनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 28 दिसंबर 1988, 28 दिसंबर 1988। और जो समय इन्होंने दिया है वो 6:15 का है, 6:15 AM यानी प्रातःकाल का। और जन्म का स्थान है गांधीधाम गुजरात, गांधीधाम गुजरात का। चलिए महेश जी, आपकी पत्रिका हमारे सामने आ गई है, हम इस कुंडली को देख रहे हैं। आपका जो जन्म का वार है वो बुधवार है, सिंह राशि की आपकी पत्रिका है, माघ नामक नक्षत्र के तीसरे चरण में आपका जन्म हुआ है। और इस कुंडली में अगर हम आगे बढ़ते हैं, यानी इस पत्रिका को हम आगे एनालाइज करते हैं, तो वृश्चिक लगन की आपकी पत्रिका बनी और सिंह राशि के आप जातक हो गए। देखिए, वृश्चिक लगन
मंगल की अपनी लगन होती है, यानी मंगल की अपनी राशि होती है, तो मंगल प्रधान आपकी पत्रिका बन जाती है। यानी इस कुंडली के जो प्लैनेट्स हैं, वर्किंग प्लैनेट्स हैं, वो हैं मंगल ग्रह। उसके पश्चात हम इस कुंडली में दृष्टि डालते हैं राशि पे, तो वो राशि है सिंह। सिंह कहीं ना कहीं हमारी कुंडली में अगर राशि बन जाती है और वृश्चिक लगन बन जाती है, तो ऐसे जातक के जीवन में संघर्ष बहुत होता है, लेकिन अंत में सफलता जातक को मिल जाती है, ऐसा हमारा अनुभव है। अब इस पत्रिका में हम आगे बढ़ते हैं। इस पत्रिका में हम देख रहे हैं कि सूर्य के साथ बुध इस कुंडली में दूसरे स्थान के अंदर बैठा हुआ है। सूर्य और बुध एक साथ किसी भी पत्रिका में पाया जाता है तो पत्रिका में सूर्य बुध आदित्यों कहलाया जाता है। और सेकंड भाव में बैठने से ये कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर से, यानी प्राइवेट विभाग से देश और विदेश की यात्रा बनाता है, यानी इंडिया में हो या इंडिया से बाहर रहकर भी, यानी देश और विदेश, इंडिया या अदर कंट्री में जाकर ये कार्य करने का हमें अवसर प्राप्त कराएगा। लेकिन दुर्भाग्यवश उसी घर में सूर्य बुध के साथ में शनि ग्रह भी बैठा हुआ है। जब भी पत्रिका में सूर्य के साथ शनि जैसा प्लैनेट्स एक साथ बैठ जाते हैं, यानी ये दोनों ग्रह एक साथ एक कुंडली में विराजमान हो जाते हैं, तो कुंडली के अंदर पितृदोष लग जाता है। तो इसमें पितृदोष हो गया, जिसके चलते हुए पिता पुत्र के साथ रिलेशन में कमी बन जाती है। आगे चल के विवाह के पश्चात संतान से संबंधित कष्ट बन जाते हैं, इसका ध्यान दीजिएगा। और ये आवश्यक नहीं कि महेश जी की पत्रिका में सूर्य के संग शनि अगर किसी भी पत्रिका में साथ में विराजमान होता है तो ये कुंडली के अंदर पितृदोष व पितृ ऋण बनाता है, यानी पूर्व जनों के ऋण और पूर्व जन्म के ऋण हमारे ऊपर बन जाते हैं, तो इसका निवारण होना अनिवार्य होता है। ऐसी स्थिति में पिता के साथ रिलेशन नहीं बन पाते, संतान से संबंधित कष्ट बना रहता है। और यहीं सूर्य के संग शनि बैठने से प्राइवेट सेक्टर में देश और विदेश, ऐसा व्यक्ति वीजा लगाता है वो असफल हो जाता है, कई बार विदेश चला जाता है तो वापस उसको आना पड़ता है, यानी बाहर जाकर भी सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। वहीं इस पत्रिका में मंगल लगन का कारक है, पंचम घर में, यानी लग्नेश आपके इस कुंडली के अंदर पांचवें घर के अंदर विराजमान है। तो लग्नेश पंचम घर में बैठे, मैं बुरा नहीं मानता हूं, अच्छा है कि लग्नेश पंचम घर में बैठे, तो ऐसा व्यक्ति अपनी एजुकेशन को अच्छे लेवल से ग्रहण कर लेता है, यानी विद्या उच्च लेवल की ग्रहण कर ले। योग इसके अंदर पंचम घर में मंगल बैठने से बना के चल रहा है। अब यहाँ पे क्या है ये देखिएगा कि बृहस्पति सप्तम घर का बैठा, और बृहस्पति कहते हैं बृहस्पति स्थान हानि करो जीवा, जिस घर के बृहस्पति होते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, यानी उसका व्यय करते हैं। तो सप्तम घर में बैठा है भैया, ऐसे में कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ को लेकर कष्ट बना सकता है, विवाह जीवन में अड़चनें क्रिएट कर सकता है। और इसमें प्रेम विवाह मत कर लीजिएगा, क्योंकि मंगल पंचमेश है, सप्तम घर का बृहस्पति बैठा हुआ है। तो ऐसी पत्रिका में इच्छा अनुसार कई बार घर वालों से अंगेज जाकर विवाह, कई बार अदर कास्ट में विवाह करने का दोष बन जाता है। भाई योग माने अच्छा और दोष माने बुरा। योग होता है कि आपने घर वालों के अंगेज जाकर या घर वालों के खिलाफ जाकर विवाह अदर कास्ट में भी कर लिया, लेकिन योग बना है तो वो आपको फलित होगा, उससे आप घर वालों का मान सम्मान डाउन तो करोगे, लेकिन उसके पश्चात आप उतना यश भी ग्रहण कर लोगे, उतना अपना नाम भी कर लोगे कि आपका जो डूबा हुआ मान सम्मान है उसको आप अर्जित कर सकते हो। लेकिन इस पत्रिका में दोष बना हुआ है, अगर हम अपनी ही कास्ट में जाके प्रेम विवाह कर लें तो आपका मैरिड लाइफ नहीं चलेगा, यानी विवाह आपका स्वयंवर तो हो लेकिन घर वालों से अंगेज जाके ना हो और अदर कास्ट में ना हो, उसका विशेष ध्यान दीजिएगा। अब इस पत्रिका में चंद्रमा के संग केतु, क्योंकि चंद्रमा के संग केतु जैसा ग्रह किसी भी पत्रिका में बैठता है मित्रों, तो ये कुंडली में चंद्र ग्रहण दोष बना देता है। अब इसमें देखिए आप कि चंद्रमा के संग केतु चंद्र ग्रहण दोष हो गया, सूर्य के संग शनि पितृदोष हो गया, दो दोष से कुंडली पीड़ित है। और मैंने ऐसा देखा है मित्रों कि जब तक हमारी पत्रिका से कुंडली दोष मुक्त नहीं होती तो योग कोई फलित नहीं होता। क्या नहीं होता? योग कोई फलित नहीं होता। तो इस कुंडली में दो दोष हैं और बाकी जो योग बन भी रहे हैं तो ये उनको फलित नहीं होने देगा, यानी जीवन में इंक्रीमेंट नहीं होने देगा, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं बनने देगा। अब इसमें देखिए ग्रस्त लाइफ का कष्ट बन गया, पति पत्नी का विवाद बन गया, चलिए, और साथ ही साथ इस कुंडली के अंदर ग्रहण दोष भी लग गया। तो मेरा इसमें मानना है कि एक तो इसमें आपको अपने घर में ब्राह्मणों के द्वारा सूर्य के संग शनि अर्थात चंद्रमा के संग केतु का अपने घर पे जप कराना चाहिए, अर्थात वृश्चिक लगन यानी पहले घर के मंगल इसमें मालिक बन जाते हैं तो मंगल का रत्न मूंगा धारण करना चाहिए। साथ ही साथ इस पत्रिका में अगर मैं नौवें भाव की बात करता हूं, यानी भैया इस पत्रिका में नौवें घर के प्लैनेट्स कौन है? चंद्रमा है, और चंद्रमा किससे पीड़ित है? केतु से। तो भाग्य का लॉर्ड इसमें पीड़ित पाया गया, तो इसके लिए आपको चंद्रमा का रत्न मोती अवश्य धारण करना चाहिए और उसका वजन कम से कम 10 रत्ती का हो और चांदी के अंदर इसको धारण किया जाए। तो एक मोती रत्न और एक इसमें मूंगा रत्न, दो रत्न इसमें धारण करें आप। ऐसा करने से मेरा मानना है
कष्ट दूर होंगे। फिर एक बार रिपीट करता हूं, आपको अपने घर में सर्वप्रथम जो ग्रहण दोष लगा हुआ है, पित्त दोष लगा है, इसकी आपको अपने घर में पूजा करानी चाहिए। ब्राह्मणों के द्वारा मंत्रों का उच्चारण होगा। उसके पश्चात आपको मोती रत्न व मूंगा रत्न धारण करना चाहिए, क्योंकि तभी ये दोनों रत्न आपके लिए काम करेंगे जब आप इन दोनों दोषों से मुक्त हो जाओगे। ऊपर से अगर हम पत्रिका में योग के साथ साथ अगर दिशाओं की बात करते हैं तो चंद्रमा की महादशा और अंतर्दशा की अगर मैं बात करता हूं वर्तमान में, तो आपके ऊपर राहु की चल रही है, यानी चंद्रमा राहु का ग्रहण दोष का टाइम भी चल रहा है। तो राहु की चंद्रमा चंद्र ग्रहण दोष की पूजा करना उतना ही अनिवार्य है जितना कि प्रतिदिन आप भोजन करते हैं। तो इसकी पूजा आपको जरूर करानी चाहिए। ये आप इसके अंदर उपाय कीजिएगा, ऐसा मेरा विश्वास है आपके कष्ट दूर होंगे, मनोकामना पूरी होगी। भैया इस कुंडली में मंगल का रत्न, चंद्रमा का रत्न मोती, पित्त दोष और चंद्र ग्रहण दोष निवारक पूजा हो जाए तो ऐसा जातक कितनी तरक्की कर सकता है, देश में नहीं विदेश में जाकर भी ऐसा व्यक्ति अपना नाम कहीं ना कहीं अर्जित कर सकता है। और देश में छोड़िए भैया, विदेश में जाकर भी सरकारी यानी गवर्नमेंट का कोई कार्य अर्जित कर सकता है, ऐसा योग इस पत्रिका में बन जाता है। बाबा कृपा करे, सुख सौभाग्य की प्राप्ति हो। हर हर महादेव।